आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना आत्म ज्योति को प्रखर प्रचंड बनाने एवं ओजस्वी तेजस्वी बनाने के लिए सविता की ध्यान साधना को आध्यात्मवेताओं ने शीघ्र परिणाम प्रस्तुत करने वाली पाया है। बृहद्योगी याज्ञवल्क्य में सविता की ज्योति साधना को सर्वश्रेष्ठ माना है और कहा है कि गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य के दिव्य तेज को अपने में धारण करना चाहिए। आगे सुनेंगे तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम में वस्तुतः सविता ही ध्येय है। सूर्य उपनिषद, चक्षु उपनिषद, अच्छी उपनिषद आदि अर्ष ग्रंथों में इसी तेज पुंज की उपासना करने को कहा गया है। बृहस्पराशर स्मृति में सूर्य मंडल में स्थित भगवान विष्णु का ध्यान करने का विधान है। यथा ध्येय सदा सविता मंडल मध्यवर्ती नारायण। बृहस्पराशर स्मृति यजुर्वेद में मंत्र की आदित्य मंडल मध्यस्थ परमात्मा की ध्यान धारणा करने की ओर संकेत करता है। शिव उपासक इनका ही ज्योतिर्लिंग के रूप में ध्यान करते हैं। गायत्री एवं सावित्री उपासक तीनों कालों में दिव्य तेजोमय सूर्य की उपासना करते और सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए अभ्यर्थना करते हैं। महाभारत में इसकी महिमा महत्ता का वर्णन करते हुए ऋषि ने उन्हें ही सांख्य योगियों के प्राप्तव्य स्थल, कर्म योगियों के आश्रयदाता एवं मुमुक्षुओं के मुक्ति प्रदाता बताए हैं। समस्त प्राणियों के उत्पादक, पालक, पोषण करता वही है। सकाम या निष्काम भाव से साकार या निराकार प्रकाश पुंज के रूप में जो इन्हें जैसे मानते और उपासना करते हैं तदनुरूप उसकी पूर्ति सविता देवता अवश्य करते हैं। श्रद्धा विश्वास की प्रगाढ़ता ही इस फलितार्थ में महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न करती है। भोजन पकाने में जिस प्रकार अग्नि अनिवार्य है उसी प्रकार आत्मा को देवात्मा के रूप में विकसित करने के लिए दिव्य ऊर्जा की आवश्यकता है। देव शक्ति कोई भी क्यों ना हो, किसी भी नाम, रूप, गुण या महत्व वाले देवता की आराधना भले ही की जाए, पर उनके साथ सूर्य तत्व का समावेश आवश्यक है। वेदों में देव शक्तियों का निरूपण सूर्य रश्मियों के रूप में किया गया है। अतः जिस प्रकार बिना अग्नि के भोजन नहीं पक सकता, ठीक उसी प्रकार बिना सूर्य समन्वय के किसी भी स्तर का देवाराधन संपन्न नहीं हो सकता। गायत्री मंत्र अन्य वेद मंत्रों की भांति एक शब्द समुच्चय ही है, पर उसमें जो रहती शक्ति संवेदना का बाहुल्य पाया जाता है वह सविता की शक्ति के समन्वय से ही होता है। गायत्री महामंत्र का जप और प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य सविता का ध्यान, इन दोनों प्रयोगों का समन्वय होने पर ही उन लाभों का अवतरण होता है जिनका वर्णन इस महामंत्र के महात्म्य में किया गया है। गायत्री की समग्रता तभी आती है जब उसे सूर्य मंडल मध्यस्थता की स्थिति में अपनाया जाए। केवल मंत्र जप भी अधूरा है और केवल ध्यान से भी अभिष्ट की पूर्ति नहीं होती। अग्नि के प्रज्वलन के लिए सूखे ईंधन की भी आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा एकाकी रहने पर वे दोनों ही निरर्थक हो जाते हैं। ईंधन न हो या गीला हो तो अग्नि प्रज्वलित कैसे हो? अग्नि की चिंगारी तो हो, पर ईंधन न हो तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। मंत्र जप और सविता के प्रकाश पुंज का भावप्रवण ध्यान मिलकर ही गायत्री महात्म्य को समग्र बनाते हैं और साधक को निहाल कर देते हैं। अध्ययन में हम सभी ने सुना मंत्र जप और सविता के प्रकाश पुंज का भावप्रवण ध्यान मिलकर ही गायत्री महात्म्य को
समग्र बनाते हैं और साधक को निहाल करते हैं। आगे सुनेंगे। साकार उपासना करने वाला गायत्री माता को सूर्य मंडल के मध्य में अवस्थित मानकर अथवा उनके मुख अरविंद के चारों ओर तेज मंडल की भावना करके ध्यान का उद्देश्य पूरा करते हैं। निराकार उपासना करने वाले प्रकाश बिंदु तथा उदयमान सूर्य जैसे विशाल तेज मंडल का ध्यान करते हुए जप के द्वारा उपासना क्रम चलाते हैं। गायत्री महामंत्र की उपासना विधि यही है। सब प्राणियों में सब प्रकार के भावों को सविता उत्पन्न करता है। उत्पन्न और प्रेरणा करने से ही सविता कहा जाता है। बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाने वाला जो विराट चिदात्मा पुरुष है, वही सत्य धर्म वाला ईश्वर रूप वंदनीय सविता है। अगस्त्य ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। गायत्री महामंत्र का ध्यान करते समय जिस सविता को धारण करने की प्रेरणा है, वह रोशनी एवं गर्मी ही नहीं देता, वरन हमारी अंतः चेतना को उत्कृष्टता की दिशा में चलने की प्रेरणा भी देते हैं, जिससे जीवन उद्देश्य को प्राप्त कर सकना संभव हो सके। सविता नामक जो देवता हमारी बुद्धि को धर्म आदि में लगाते हैं, उनके वंदनीय तेज की हम उपासना करते हैं। सविता कहते हैं प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य को। वस्तुतः यह ज्ञान स्वरूप परमात्मा का नाम है। अग्निपिंड सूर्य तो उसकी स्थूल प्रतिमा भर है। ईश्वर की स्वयंभू प्रतिमा सूर्य को ही कहा गया है। ओम उसका स्वचरित नाम है। सूर्य को प्रकाश और तेज का प्रतीक माना गया है। चेतना क्षेत्र में इस ज्ञान को प्रकाश कहा गया है। लेटेंट लाइट, डिवाइन लाइट, ब्रह्म ज्योति आदि शब्दों में मानवीय सत्ता में देवी अवतरण के प्रकाश के उदय की संज्ञा दी गई है। सूर्य का ध्यान करते समय साधक की भावना रहती है कि सविता देवता से निश्चित दिव्य किरणें मेरे काय कलेवर में प्रवेश करती है। फलस्वरूप स्थूल शरीर में बल, सूक्ष्म शरीर में ज्ञान और कारण शरीर में श्रद्धा का संचार करती है। तीनों शरीर इन अनुदानों सहित अवतरित होने वाले प्रकाश से परिपूर्ण होते चले जाते हैं। यह संकल्प जितना गहरा होता है, उसी अनुपात से चेतना में उपयुक्त विविध विशेषताएं उभरती चली जाती है। इस प्रकार यह ध्यान आत्मसत्ता के बहिरंग एवं अंतरंग पक्ष को विकसित करने में असाधारण रूप से सहायक सिद्ध होता है। प्रकाश ध्यान का आरंभ सूर्य की पूर्व दिशा में उदय होते हुए परिकल्पित करने की भावना से होता है। उसकी किरणें अपने काय कलेवर में प्रवेश करती है और तीनों शरीर को असाधारण रूप से सशक्त बनाती है। स्थूल शरीर को अग्निपुंज, अग्निपिंड, सूक्ष्म शरीर को प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, कारण शरीर की दीप्तिमय, कांतिमय, आभामय बनाती है। समूची जीवन सत्ता ज्योतिर्मय हो उठती है। इस स्थिति में स्थूल शरीर को ओजस, सूक्ष्म शरीर को तेजस और कारण शरीर को वर्चस्व के अनुदान उपलब्ध होते हैं। इस ध्यान धारणा का चमत्कारी प्रतिफल साधक को शीघ्र ही दृष्टिगोचर होने लगता है। स्थूल शरीर में उत्साह एवं स्फूर्ति, सूक्ष्म शरीर में संतुलन एवं विवेक, कारण शरीर में श्रद्धा एवं भक्ति का दिव्य संचार इस प्रकाश ध्यान के सहारे उठता उभरता दिखता है। मोटी दृष्टि से ये लाभ सामान्य प्रतीत हो सकते हैं, किंतु जब इस अंतः विकास की प्रतिक्रिया सामने प्रस्तुत होगी तो प्रतीत होगा कि यह सामान्य साधना कितना असामान्य प्रभाव परिणाम उपलब्ध कराती है। सूर्य के प्रकाश ध्यान का प्रथम चरण बाहर के सूर्य की दिव्य किरणों का प्रवेश आत्मसत्ता में कराने का है। दूसरा चरण अंतः सूर्य की मान्यता परिपुष्ट करके उसका प्रकाश बाह्य जगत में फैलाने का है। इससे अपने अनुदान विश्व मानव के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया कह सकते हैं। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना सूर्य के प्रकाश ध्यान का प्रथम चरण बाहर के सूर्य की दिव्य किरणों का प्रवेश आत्मसत्ता में कराने का है। दूसरा चरण
अंतः सूर्य की मान्यता परिपुष्ट करके उसका प्रवेश बाह्य जगत में फैलाने का है। इससे अपने अनुदान विश्व मानव के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया कह सकते हैं। प्रथम चरण को संग्रह और दूसरे को विसर्जन कहा जा सकता है। आगे सुनेंगे। द्वितीय चरण में अंतः क्षेत्र में सूर्योदय होने की मान्यता है। स्थूल शरीर का मध्य केंद्र नाभि चक्र, सूक्ष्म शरीर का आभा चक्र और कारण शरीर का हृदय चक्र है। इनमें से किस साधक को किस केंद्र का ब्रह्म चेतना के प्रतीक सविता देव के उदय की भावना करनी चाहिए, इसका निर्धारण अपनी व्यक्तिगत स्थिति का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करते हुए करना होता है। ध्यान योग में ज्योति दर्शन की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, आत्मा का यह परम तेज जो पुरुष चिर स्थित होकर क्षण मात्र भी देखता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। ज्योति का ध्यान करने वाले साधक की ज्योति जब अचल हो जाती है, तब वह साधना ही अपने बल से साधक की रक्षा करती है। ध्यान योग में ज्योति दर्शन के भेद उपभेद समझते हुए शास्त्रकार कहते हैं, ध्यान 3 प्रकार का होता है। स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान एवं सूक्ष्म ध्यान, जिसमें मूर्ति, इष्ट देवता अथवा गुरु का चिंतन हो उसे स्थूल, और जिसमें तेजोमय ब्रह्म या शक्ति की भावना हो उसे ज्योतिर्ध्यान कहते हैं। जिस ध्यान के द्वारा बिंदुमय ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का ध्यान हो उसे सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। गायत्री महाशक्ति की आरंभिक साधना में माता के रूप में साकार उपासना की आवश्यकता पड़ती है, किंतु उच्च स्तरीय साधना के लिए प्रकाश ध्यान को ही अपनाना पड़ता है। गायत्री की उच्च भूमिका सविता में बन जाती है। गायत्री का प्राण प्रकाश पुंज सविता देवता ही है। अस्तु समुन्नत भूमिका के साधक प्रकाश के ध्यान का ही अवलंबन करते हैं। विभिन्न प्रसंगों में श्रुति यह कहती आई है, कहता है, तन्मय कहता है, तेजसा वे गायत्री एवं ज्योतिर्वय गायत्री छंदसा म। यजुर्वेद कहता है, सविता वे प्रसावना नमिषे, अर्थात सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर सविता है। छंद उपनिषद में ऋषि कहते हैं, आदित्य मंडल में जो पुरुष देखा जाता है वह मैं हूँ, उसे अपना ही स्वरूप समझना चाहिए। शास्त्रकार आगे कहते हैं, आदित्य मंडल में अव्यय परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। समस्त तत्वों, सभी प्राणियों एवं समस्त भावनाओं को प्रेरणा देने के कारण ही उसे सविता कहते हैं। जो सविता देवता हमें धर्म एवं कर्तव्य की प्रेरणा कराता है, उसे वरेण्य वर्ग की हम उपासना करें। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना, समस्त तत्वों, सभी प्राणियों और समस्त भावनाओं को प्रेरणा देने के कारण ही उसे सविता कहते हैं। जो सविता देवता हमें धर्म एवं कर्तव्य की प्रेरणा कराता है, उसे उसके वरेण्य वर्ग की हम उपासना करें। आगे सुनेंगे। सविता देव के अंतर्गत तेज को ब्रह्म ज्ञानी वरेण्य अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं, उसी का हम ध्यान करते हैं। संध्या योग में इसका और भी अधिक स्पष्टीकरण किया गया है और बताया गया है कि जिस भावना का हम ध्यान करते हैं वह मन को एकाग्र करने के लिए कोई प्रकाश गोलक मात्र नहीं, वरन वह परम तेजस्वी परमात्मा है, जो हमारी बुद्धि, अंतः चेतना, भावना एवं आस्था को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। प्रत्यक्ष अग्नि सूर्य भी प्राण चेतना का प्रतीक है, अस्तु उसका संपर्क सानिध्य भी साधक में प्राण संचार करता है। यह प्राण प्रतिभा भी आत्मिक प्रगति के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्राण अग्नि उपलब्ध करने के लिए भी सूर्य उपासना की उपयोगिता है। इस तथ्य का प्रतिपादन इस प्रकार शास्त्रों में उपलब्ध होता है।
प्रश्नों उपनिषद में कहा गया है, प्रजा के लिए प्राण बनकर सूर्य उदय होता है। स्मृता को पर ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। सतपथ ब्राह्मण की सुरती है। आदित्य ब्रह्म इति आदर्शः। आदित्य ब्रह्म ही है, वह परंपरागत तथ्य है। सूर्य को आत्मा और परमात्मा का सम्मिश्रण भी कहा गया है। यो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम। यजुर्वेद में कहा गया है, इस सूर्य मंडल में जो पुरुष है वह मेरी ही आत्मा है। इसी कारण ऋग्वेद में ध्यान के लिए प्रातः काल के उदयमान सूर्य को सर्वोत्तम माध्यम माना गया है। मंत्र में प्रातः काल के उदयमान सूर्य की किरणों को प्राण वर्षा करने वाली कहा गया है। आत्मसत्ता में प्राण तत्व का आकर्षण अभिवर्धन करने के लिए इस ध्यान प्रक्रिया का विशेष महत्व है। उपासना में मध्यकालीन प्रौढ़ सूर्य को नहीं, प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य को ही उपयुक्त माना गया है। भावना संज्ञा उसी की है। ध्यान में स्वर्ण कांति वाले नवोदित सविता का ध्यान करने का ही निर्देश है। इसकी फलश्रुति का साधक को शीघ्र ही अनुभव होने लगता है। प्रकाश ज्योति की साधना करने वाले साधक को कई प्रकार की, कई आकृतियां की, कई रंगों की ज्योतियों की दर्शन होते हैं। ये भ्रांतियां नहीं वरन सूक्ष्म लोक की विशेष धारणाएं हैं। जिस प्रकार नाद योग में कई प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती है और उनके पीछे कुछ दिव्य संदेश होते हैं, उसी प्रकार बिंदु योग साधना के अंतर्गत किए गए जाने वाली सविता देव की प्रकाश ज्योति की ध्यान धारणा में ही कई रंगों के प्रकाशों का दर्शन होना भी दिव्य अनुभूतियों की श्रेणी में गिना जाएगा। ध्यान योग के लिए आश्रय किसी भी प्रतीक के अथवा परमात्मा के दिव्य विराट के चिंतन के रूप में लिया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन गुणों का ध्यान किया जा रहा है वे साधक को कितना अनुप्रेरित कर पाए, उसके जीवन में किस सीमा तक उतरे। ध्यान से सिद्धि बाद की बात है, पहले सविता के ध्यान द्वारा प्राण शक्ति के अपने अंदर होने की धारणा की जाए, वही उत्तम है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। Thank you.